क्या सिर्फ मेहनत ही सफलता दिलाती है, या सफलता के पीछे कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे होते हैं जिन्हें जानकर कोई भी अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? अगर आपके मन में भी यह सवाल कभी आया है तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। नमस्कार और हिंदी ऑडियो बुक में आपका दिल से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं नेपोलियन हिल की प्रेरणादायक पुस्तक सक्सेस द बेस्ट ऑफ नेपोलियन हिल, जिसमें सफलता के 17 ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जिन्होंने लाखों लोगों की सोच, आदतों और जीवन को नई दिशा दी है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सफलता की मानसिकता विकसित करने का एक शक्तिशाली मार्गदर्शन है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे स्पष्ट लक्ष्य की ताकत, आत्मविश्वास का महत्व, नेतृत्व की कला, सकारात्मक सोच की शक्ति, असफलताओं से सीखने का तरीका और जीवन में आगे बढ़ने के कई व्यावहारिक सूत्र, जिन्हें अपनाकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। ऑडियो बुक सुनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप सीखते हुए अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। चाहे आप वॉकिंग कर रहे हों, ड्राइविंग कर रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों, एक्सरसाइज कर रहे हों या घर के काम कर रहे हों, आपका लर्निंग प्रोसेस लगातार चलता रहता है और आपका समय भी पूरी तरह उपयोग में आता है। तो खुद को तैयार कीजिए एक ऐसे सफर के लिए जो आपकी सोच को मजबूत करेगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और सफलता को देखने का नजरिया बदल देगा। हमारे साथ देश विदेश, गांव, शहर और दुनिया के अलग अलग कोनों से हजारों श्रोता जुड़े हुए हैं। आप हमें कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, द मास्टरमाइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण शुरुआत के बावजूद असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई खास शक्ति होती है? नेपोलियन हिल कहते हैं कि हां, ऐसी शक्ति होती है और उसका नाम है मास्टरमाइंड। ये वो शक्ति है जो तब पैदा होती है जब दो या दो से अधिक लोग एक समान उद्देश्य के साथ मिलकर काम करते हैं और अपने विचारों, अनुभवों और ज्ञान को साझा करते हैं। जीवन में अकेले आगे बढ़ना संभव है, लेकिन बहुत दूर तक जाना मुश्किल होता है। जब हम सही लोगों के साथ जुड़ते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ता है, हमारी कमजोरियां कम होने लगती हैं और हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश सफल लोगों के पीछे एक मजबूत टीम या सपोर्ट सिस्टम होता है। मास्टरमाइंड का अर्थ केवल लोगों का समूह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक एकता है जहां सभी लोग एक दूसरे के विकास और सक्सेस के लिए समर्पित होते हैं। जब ऐसे लोग साथ आते हैं तो एक नई ऊर्जा पैदा होती है जो किसी एक व्यक्ति की क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सपना है, लेकिन रास्ता साफ नहीं दिख रहा। तभी आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको सही दिशा दिखाते हैं, आपका उत्साह बढ़ाते हैं और कठिन समय में आपका साथ देते हैं। यही मास्टरमाइंड की असली ताकत है। यह आपको अकेलेपन से निकालकर ग्रोथ और अचीवमेंट की ओर ले जाता है। जीवन में कई बार हम समस्याओं का सामना करते हैं और हमें लगता है कि इसका समाधान हमारे पास नहीं है। लेकिन जब हम दूसरों के विचार सुनते हैं तो वही समस्या छोटी लगने लगती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने साथ अलग अनुभव और अलग दृष्टिकोण लेकर आता है और इन्हीं विचारों के मेल से नए अवसर जन्म लेते हैं। मास्टरमाइंड हमें यह भी सिखाता है कि अहंकार को छोड़कर सहयोग की भावना विकसित करें, क्योंकि जब हम केवल खुद को सही मानते हैं तब सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के विचारों को सम्मान देते हैं तब हमारा माइंड नई संभावनाओं के लिए खुल जाता है। सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये उन संबंधों का भी परिणाम है जिन्हें हम अपने जीवन में बनाते हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सकारात्मक हों, प्रेरणादायक हों और आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। याद रखिए, सही लोगों का साथ आपकी यात्रा को आसान बना सकता है, आपकी गति को बढ़ा सकता है और आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां अकेले पहुंचना शायद संभव न हो। मास्टरमाइंड का सिद्धांत हमें बताता है कि मिलकर चलना ही बड़ी सफलता का रहस्य है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, द इंपॉर्टेंस ऑफ अ डेफिनेट एम। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य से होती है। बिना लक्ष्य के जीवन उस जहाज की तरह है जिसके पास दिशा नहीं होती। वो चलता तो रेंट्स तो रहता है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यदि आप सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। बहुत से लोग जीवन भर मेहनत करते हैं,
लेकिन फिर भी असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनकी मंजिल क्या है। वे परिस्थितियों के अनुसार चलते रहते हैं और समय के साथ उनके सपने धुंधले हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास डेफिनेट एम होता है, वे हर दिन पर्पस के साथ जीते हैं और उनका हर कदम उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। स्पष्ट लक्ष्य हमारे माइंड को दिशा देता है। जब हमें पता होता है कि हमें कहां पहुंचना है, तब हमारे निर्णय बेहतर हो जाते हैं, हमारा फोकस मजबूत हो जाता है और हम अपना समय और ऊर्जा सही जगह पर लगाना शुरू कर देते हैं। एक डेफिनेट एम केवल इच्छा नहीं है, ये एक मजबूत संकल्प है जिसे हम अपने दिल और दिमाग दोनों से स्वीकार करते हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब चुनौतियां भी हमें रोक नहीं पाती, क्योंकि हमारा ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर होता है। जीवन में कई बार लोग दूसरों के सपनों को अपना लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आपका लक्ष्य आपकी अपनी इच्छा और आपके अपने मूल्यों से जुड़ा हो। इसलिए कुछ समय अपने आप को समझने में लगाइए और ये जानिए कि वास्तव में आपको क्या खुशी देता है और किस दिशा में आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। जब आपका एम स्पष्ट होता है, तब आपके भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। सुबह उठने का कारण मिलता है, कठिन परिश्रम का अर्थ समझ आता है और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका हर प्रयास किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि सफलता संयोग से नहीं मिलती, बल्कि स्पष्ट उद्देश्य और लगातार प्रयास का परिणाम होती है। इसलिए अपने जीवन के लिए एक मजबूत लक्ष्य तय कीजिए, उसे लिखिए, उस पर विश्वास कीजिए और हर दिन उसके लिए कार्य कीजिए। याद रखिए, जिस व्यक्ति के पास स्पष्ट दिशा होती है, वो धीमी गति से चलकर भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। चैप्टर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है आत्मविश्वास, क्योंकि जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, तब उसके लिए असंभव शब्द का अर्थ बदलने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता की शुरुआत हमेशा इस विश्वास से होती है कि मैं ये कर सकता हूं। बहुत से लोग प्रतिभाशाली होते हैं, उनके पास ज्ञान भी होता है, अवसर भी होते हैं, लेकिन फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। वे हर कदम पर संदेह करते हैं और हर चुनौती को अपनी कमजोरी समझ लेते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग साधारण परिस्थितियों से निकलकर बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस की आग जल रही होती है। आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तब आपका माइंड समाधान खोजने लगता है और आपका फोकस डर के बजाय अवसरों पर टिकने लगता है। जीवन में असफलताएं आना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मविश्वासी व्यक्ति असफलता को अंत नहीं मानता। वो उसे एक लेसन की तरह देखता है। वो गिरता है, सीखता है और फिर पहले से अधिक मजबूती के साथ खड़ा हो जाता है। यही सोच उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। कई बार लोग हमारे बारे में राय बनाते हैं और हमें सीमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी वास्तविक क्षमता का निर्णय दूसरे नहीं बल्कि हम स्वयं करते हैं। यदि आप अपने बारे में सकारात्मक सोचते हैं, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार, आपकी आदतें और आपके परिणाम भी बदलने लगते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने छोटे छोटे वादों को निभाना। जब आप स्वयं से किया गया वादा पूरा करते हैं, तब आपके भीतर भरोसा पैदा होता है और यही भरोसा समय के साथ अटूट आत्मविश्वास में बदल जाता है। हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरिए, अपनी उपलब्धियों को याद कीजिए और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखिए, क्योंकि जितना अधिक आप अपने उद्देश्य से जुड़े रहेंगे, उतना ही अधिक आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। याद रखिए, दुनिया आपको तभी महत्व देती है जब आप स्वयं को महत्व देना शुरू करते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास कीजिए, अपने सपनों पर विश्वास कीजिए और ये मानकर आगे बढ़िए कि आपके भीतर वो शक्ति मौजूद है जो आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, द हैबिट ऑफ सेविंग। सफलता केवल कमाने से नहीं आती, बल्कि कमाए हुए को समझदारी से संभालने से भी आती है। बहुत से लोग अच्छा धन कमाते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सेविंग की आदत विकसित नहीं की होती। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बचत केवल पैसे जमा करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आत्म अनुशासन और दूरदर्शिता का प्रतीक है। जीवन में हर व्यक्ति बड़े सपने देखता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है।
और संसाधन तभी बनते हैं जब हम अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं। जो व्यक्ति आज की हर इच्छा को पूरा करने में ही सब कुछ खर्च कर देता है, वो आने वाले अवसरों के लिए खुद को कमजोर बना लेता है। सेविंग हमें सुरक्षा का एहसास देती है। जब हमारे पास बचत होती है, तब कठिन परिस्थितियां हमें उतना नहीं डराती, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे पास एक मजबूत आधार मौजूद है। ये आधार हमें मानसिक शांति भी देता है और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता भी। बचत की आदत केवल धन तक सीमित नहीं है, ये हमारे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है। जब हम अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीखते हैं, तब हम अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण करना सीखते हैं, और यही सेल्फ कंट्रोल जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी सफलता दिलाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब आय बढ़ेगी तब बचत शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बचत की आदत आय से नहीं बल्कि सोच से शुरू होती है। जो व्यक्ति कम आय में भी थोड़ा बचा सकता है, वही अधिक आय होने पर भी धन का सही प्रबंधन कर सकता है। सेविंग हमें भविष्य के अवसरों के लिए तैयार करती है। कभी कोई नया बिजनेस शुरू करने का मौका मिलेगा, कभी कोई महत्वपूर्ण निवेश सामने आएगा, और कभी कोई अप्रत्याशित परिस्थिति आ सकती है। ऐसे समय में बचत हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता केवल धन की मात्रा से नहीं बल्कि धन के प्रबंधन से आती है। इसलिए अपनी कमाई का सम्मान कीजिए और उसे केवल खर्च करने के बजाय बढ़ाने और सुरक्षित रखने की आदत विकसित कीजिए। हर छोटी बचत भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बन सकती है। इसलिए आज से ही ये संकल्प लीजिए कि चाहे राशि छोटी हो या बड़ी, आप नियमित रूप से बचत करेंगे, क्योंकि यही आदत धीरे धीरे समृद्धि और स्थिरता का मार्ग खोलती है। याद रखिए, धन कमाने वाला व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन धन को संभालने वाला व्यक्ति लंबे समय तक सफल बना रहता है। चैप्टर 5, इनिशिएटिव एंड लीडरशिप। दुनिया में अवसर हमेशा उन लोगों के पास जाते हैं जो पहल करना जानते हैं। जो लोग हर समय सही समय का इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर वही रह जाते हैं, जबकि जो लोग पहला कदम उठाने का साहस रखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता उन लोगों को पसंद करती है जो निर्णय लेते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं और परिस्थितियों का इंतजार करने के बजाय उन्हें बदलने का प्रयास करते हैं। इनिशिएटिव का अर्थ है बिना कहे सही कार्य शुरू करना। ये वो शक्ति है जो एक साधारण व्यक्ति को भीड़ से अलग बनाती है। जब कोई व्यक्ति पहल करता है, तब वो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेता है। वो दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने रास्ते खुद बनाना शुरू करता है। जीवन में अधिकांश लोग अवसरों की तलाश करते हैं, लेकिन सच्चे लीडर अवसरों का निर्माण करते हैं। वे समस्याओं को देखकर पीछे नहीं हटते, बल्कि उनके समाधान खोजते हैं। यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनाती है। लीडरशिप केवल किसी पद या अधिकार का नाम नहीं है। ये एक मानसिकता है, एक जिम्मेदारी है, एक ऐसा गुण है जो लोगों के दिलों को जोड़ता है। एक अच्छा लीडर आदेश देने से पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है। वो लोगों का सम्मान करता है, उनकी बात सुनता है और उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। जब आप इनिशिएटिव लेते हैं, तब आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका अनुभव बढ़ता है और आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। शुरुआत में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है और धीरे धीरे आप अधिक मजबूत और सक्षम बन जाते हैं। सफल लोग हमेशा एक्शन को महत्व देते हैं। वे केवल सपने नहीं देखते, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए कदम भी उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना एक्शन के कोई भी विचार केवल कल्पना बनकर रह जाता है। लीडरशिप का एक महत्वपूर्ण गुण है दूसरों को साथ लेकर चलना। जब आप केवल अपनी सफलता के बारे में सोचते हैं, तब आपकी ग्रोथ सीमित हो सकती है, लेकिन जब आप दूसरों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तब आपकी सफलता का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। याद रखिए, हर महान परिवर्तन एक छोटे से कदम से शुरू होता है। इसलिए अवसर का इंतजार मत कीजिए, पहल कीजिए, आगे बढ़िए और अपने जीवन के लीडर स्वयं बनिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन का नेतृत्व करना सीख जाता है, वही सच्ची सफलता की ओर बढ़ता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6, इमेजिनेशन। हर बड़ी खोज, हर महान आविष्कार और हर असाधारण उपलब्धि की शुरुआत किसी के माइंड में जन्मे एक विचार से हुई थी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन वो कार्यशाला है जहां सपने वास्तविकता का रूप लेना शुरू करते हैं। ये वो शक्ति है जो हमें वर्तमान परिस्थितियों से आगे देखने की क्षमता देती है। कल्पना केवल बच्चों का खेल नहीं है,
बल्कि ये सफलता की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है। जब हम अपने मेंटर्स में किसी बेहतर भविष्य की तस्वीर बनाते हैं, तब हमारा अवचेतन मन उसे सच करने के रास्ते खोजने लगता है। दुनिया के अधिकांश सफल लोगों ने पहले अपने सपनों को अपने माइंड में देखा था, उसके बाद उन्हें वास्तविक जीवन में बनाया था। यदि कोई व्यक्ति कल्पना करना बंद कर देता है तो उसकी ग्रोथ भी रुकने लगती है, क्योंकि नई संभावनाएं हमेशा नई सोच से जन्म लेती हैं। इमेजिनेशन हमें सीमाओं से मुक्त करती है। जब लोग कहते हैं कि यह संभव नहीं है, तब कल्पनाशील व्यक्ति पूछता है कि इसे संभव कैसे बनाया जा सकता है। यही प्रश्न नए अवसरों और नए आविष्कारों को जन्म देता है। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती, लेकिन कल्पना हमें उम्मीद देती है। यह हमें दिखाती है कि आज की कठिनाइयां स्थायी नहीं हैं और भविष्य बेहतर हो सकता है। यही उम्मीद हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सिर्फ कल्पना करना पर्याप्त नहीं है, उसे एक्शन के साथ जोड़ना भी आवश्यक है। एक विचार तभी मूल्यवान बनता है जब उसे वास्तविकता में बदलने का प्रयास किया जाए। इसलिए अपने विचारों को लिखिए, उन्हें योजनाओं में बदलिए और उन पर कार्य करना शुरू कीजिए। बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे उन्हें असंभव मानते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो चीजें कभी असंभव लगती थीं, वही बाद में दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धियां बनी। इसलिए अपने माइंड को सीमित मत कीजिए, उसे नए विचारों, नए अवसरों और नई संभावनाओं के लिए खुला रखिए। इमेजिनेशन केवल सफलता नहीं देती, बल्कि जीवन में उत्साह भी भरती है। यह हमें हर दिन कुछ नया सोचने, कुछ नया सीखने और कुछ नया बनाने के लिए प्रेरित करती है। जब आपकी कल्पना जीवित रहती है, तब आपका जीवन भी जीवंत बना रहता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, एंथुजियाज्म। जीवन में ज्ञान महत्वपूर्ण है, अनुभव भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन दोनों को गति देने वाली सबसे बड़ी शक्ति है एंथुजियाज्म। जब आपके भीतर उत्साह होता है, तब कठिन काम भी आसान लगने लगते हैं और छोटी शुरुआत भी बड़ी उपलब्धियों में बदल सकती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि उत्साह वो ऊर्जा है जो साधारण प्रयासों को असाधारण परिणामों में बदल देती है। हर सुबह जब आप अपने लक्ष्य को याद करके जोश के साथ उठते हैं, तब आपका पूरा दिन बदल जाता है। आपका माइंड अधिक सक्रिय हो जाता है, आपका फोकस मजबूत हो जाता है और आपकी सोच सकारात्मक दिशा में चलने लगती है। यही सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। उत्साह का अर्थ केवल खुशी महसूस करना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखना है। जब कठिन समय आता है, तब भी उत्साही व्यक्ति हार मानने के बजाय नया रास्ता खोजता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि हर समस्या अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। यदि आप किसी काम को मन से करते हैं, तो लोग केवल आपका काम नहीं देखते, बल्कि आपकी ऊर्जा भी महसूस करते हैं। यही कारण है कि उत्साही लोग जहां भी जाते हैं, वहां प्रेरणा का वातावरण बन जाता है। लोग उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी सोच में उम्मीद होती है और उनके व्यवहार में सकारात्मकता। बहुत से लोग अपने सपनों को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि कुछ असफलताओं के बाद उनका उत्साह कम हो जाता है। लेकिन याद रखिए, सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देते। वे हर दिन नए विश्वास के साथ शुरुआत करते हैं और हर चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं। अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए हर दिन कुछ नया सीखिए, प्रेरणादायक किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ समय बिताइए और अपने लक्ष्य को बार बार याद कीजिए, क्योंकि जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब उत्साह भी लंबे समय तक जीवित रहता है। उत्साह संक्रामक होता है। यदि आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करेंगे, तो आपके परिवार, आपके मित्र और आपके साथी भी प्रेरित होंगे और धीरे धीरे आपके आसपास का वातावरण भी बदलने लगेगा। याद रखिए, सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि उस मेहनत में भरे हुए उत्साह से मिलती है। इसलिए हर दिन मुस्कान के साथ आगे बढ़िए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए और पूरे दिल से अपने लक्ष्य के लिए काम कीजिए, क्योंकि उत्साह ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाने का साहस देती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8, सेल्फ कंट्रोल। जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यदि आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी आदतों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो सफलता स्वयं आपकी ओर आने लगती है। सेल्फ कंट्रोल वो शक्ति है जो इंसान को हर परिस्थिति में संतुलित और मजबूत बनाए रखती है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां क्रोध, डर, चिंता या लालच
हमारे निर्णयों को प्रभावित करने लगते हैं। यदि हम उसी समय अपनी भावनाओं के अनुसार कार्य करते हैं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वो पहले सोचता है, फिर निर्णय लेता है, और यही आदत उसे दूसरों से अलग बनाती है। सेल्फ कंट्रोल का अर्थ अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। जब आपका माइंड अनुशासित होता है तब आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं, अपने शब्दों पर ध्यान देते हैं और अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। हर महान व्यक्ति के जीवन में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने सपनों से बड़ा नहीं बनने दिया। उन्होंने कठिन समय में भी धैर्य रखा और लगातार अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहे। यदि कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है या हर प्रलोभन के सामने झुक जाता है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लेकिन जब वो स्वयं पर नियंत्रण रखता है तब उसके भीतर एक नई शक्ति पैदा होती है जो उसे मानसिक शांति और आत्मसम्मान दोनों देती है। सेल्फ कंट्रोल हमें यह भी सिखाता है कि हर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। कई बार शांत रहना ही सबसे बुद्धिमानी भरा उत्तर होता है। जब आप अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं तब आपके संबंध बेहतर होते हैं और लोग आप पर अधिक विश्वास करने लगते हैं। अपने जीवन में छोटे छोटे नियम बनाइए, समय पर उठिए, नियमित लर्निंग की आदत विकसित कीजिए, अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए और हर दिन अपने आप से पूछिए कि क्या आज मैंने अपने निर्णय अपने उद्देश्य के अनुसार लिए हैं या केवल भावनाओं के अनुसार। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई भी चुनौती लंबे समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके भीतर होती है। इसलिए अपने माइंड को मजबूत बनाइए, अपनी आदतों को अनुशासित बनाइए और सेल्फ कंट्रोल को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाइए। यही आदत आपको स्थायी सफलता और सच्ची शांति दोनों प्रदान करेगी। चैप्टर 9, द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। जीवन में बहुत से लोग केवल उतना ही काम करते हैं जितना उनसे कहा जाता है, लेकिन जो लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं वे हमेशा अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम करते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही आदत साधारण व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। जब आप अपनी अपेक्षा से अधिक योगदान देते हैं तब आप केवल अपना काम पूरा नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने व्यक्तित्व का निर्माण भी कर रहे होते हैं। हर अतिरिक्त प्रयास आपके अनुभव को बढ़ाता है, आपके कौशल को मजबूत करता है और लोगों के मन में आपके लिए विश्वास पैदा करता है। कई बार ऐसा लगता है कि हमें हमारे प्रयासों का तुरंत परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन प्रकृति का नियम है कि सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आज आपका अतिरिक्त प्रयास दिखाई नहीं दे रहा तो कल वही आपकी पहचान और आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो व्यक्ति हमेशा अधिक सीखने, अधिक देने और अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहता है उसके लिए नए अवसर अपने आप बनने लगते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरे मन से काम करता है। ये आदत हमें शिकायत करने के बजाय योगदान देना सिखाती है। जब हम केवल ये सोचते हैं कि हमें क्या मिला तब हमारा विकास सीमित हो जाता है, लेकिन जब हम ये सोचते हैं कि हम और क्या दे सकते हैं तब हमारा माइंड नई संभावनाओं से भर जाता है। हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मैंने अपनी क्षमता से थोड़ा अधिक दिया? यदि उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए कि आप सफलता की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ा चुके हैं, क्योंकि महान उपलब्धियां हमेशा छोटे छोटे अतिरिक्त प्रयासों से बनती हैं। यह सिद्धांत केवल नौकरी या बिजनेस पर लागू नहीं होता, बल्कि परिवार, मित्रता और जीवन के हर रिश्ते में लागू होता है। जब आप अपेक्षा से अधिक प्रेम, सम्मान और सहयोग देते हैं तब संबंध भी मजबूत होते हैं और विश्वास भी गहरा होता है। याद रखिए, दुनिया हमेशा उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर योगदान दिया। इसलिए हर काम को पूरे दिल से कीजिए, अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाइए और हमेशा ये आदत विकसित कीजिए कि आप जितना पाने की उम्मीद रखते हैं उससे कहीं अधिक देने के लिए तैयार रहें। यही आदत आपको स्थायी सक्सेस की ओर ले जाएगी। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 10, द पर्सनैलिटी ऑफ सक्सेस। सफलता केवल धन, पद या प्रसिद्धि से नहीं पहचानी जाती, बल्कि आपके व्यक्तित्व से पहचानी जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका पर्सनैलिटी ही वह अदृश्य शक्ति है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है और आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलती है। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व जन्म से नहीं मिलता,
बल्कि उसे हर दिन अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपनी आदतों से बनाया जाता है। जब आपके शब्दों में सम्मान होता है, आपके चेहरे पर मुस्कान होती है और आपके व्यवहार में ईमानदारी होती है, तब लोग बिना किसी मजबूरी के आप पर विश्वास करने लगते हैं। सफल व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण है सकारात्मक सोच। ऐसे लोग हर परिस्थिति में उम्मीद देखते हैं। वे दूसरों की आलोचना करने के बजाय उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। उनकी उपस्थिति ही आसपास के वातावरण को बेहतर बना देती है। आपकी आवाज, आपका व्यवहार, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका आत्मविश्वास मिलकर आपकी पहचान बनाते हैं। यदि आप स्वयं का सम्मान करेंगे तो दुनिया भी आपका सम्मान करेगी। लेकिन यदि आप हमेशा खुद को कमजोर समझेंगे तो दूसरे भी आपको उसी नजर से देखेंगे। एक अच्छा पर्सनैलिटी केवल बाहर से अच्छा दिखने का नाम नहीं है, बल्कि भीतर से मजबूत और सच्चा होने का नाम है। जब आपके विचार साफ होते हैं, आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है और आपका चरित्र ईमानदार होता है, तब आपकी उपस्थिति अपने आप प्रभावशाली बन जाती है। दूसरों की बात ध्यान से सुनना, समय का सम्मान करना, अपने वादे निभाना और हर व्यक्ति के साथ विनम्रता से पेश आना, ऐसे गुण हैं जो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को असाधारण बना देते हैं। लोग अक्सर आपकी डिग्री नहीं, बल्कि आपका व्यवहार याद रखते हैं। हर दिन अपने भीतर सुधार करने का प्रयास कीजिए। नई लर्निंग्स को अपनाइए, अपने माइंड को सकारात्मक विचारों से भरिए और अपने जीवन में डिसिप्लिन बनाए रखिए, क्योंकि मजबूत व्यक्तित्व छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम होता है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी पहचान आपका चरित्र है, आपका व्यवहार है और आपकी सोच है। यदि आपका व्यक्तित्व मजबूत है तो अवसर स्वयं आपके पास आएंगे और लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। इसलिए अपने पर्सनैलिटी को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाइए, क्योंकि यही आपको लंबे समय तक सम्मान, सफलता और हैप्पीनेस दिलाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 11, एक्यूरेट थिंकिंग। जीवन में अधिकांश समस्याएं गलत सोच से नहीं, बल्कि अधूरी और गलत जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों से पैदा होती हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि एक्यूरेट थिंकिंग सफलता की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है, क्योंकि सही सोच ही सही निर्णय और सही निर्णय ही सही भविष्य बनाते हैं। बहुत से लोग बिना पूरी सच्चाई जाने किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं। वे दूसरों की राय को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं और फिर उसी के अनुसार अपने जीवन के निर्णय लेने लगते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति हर बात को समझता है, परखता है और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। एक्यूरेट थिंकिंग का अर्थ है भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर सोचना। जब हमारा माइंड शांत होता है, तब हम चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और सही निर्णय लेने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जीवन में हर दिन हमें अनेक प्रकार की जानकारी मिलती है, लेकिन हर जानकारी सही हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि कौन सी बात हमारे लिए उपयोगी है और कौन सी केवल भ्रम पैदा कर रही है। जो व्यक्ति इस अंतर को समझ जाता है, वो अपने समय और ऊर्जा दोनों की रक्षा कर लेता है। कई बार डर, गुस्सा या उत्साह हमारे निर्णयों को प्रभावित करने लगते हैं। ऐसे समय में तुरंत निर्णय लेने के बजाय थोड़ा रुकना और स्थिति को शांत मन से देखना अधिक बुद्धिमानी होती है, क्योंकि कुछ पल का धैर्य भविष्य की बड़ी गलतियों से बचा सकता है। सफल लोग हमेशा प्रश्न पूछते हैं, वे सीखने के लिए तैयार रहते हैं और अपनी सोच को समय समय पर सुधारते रहते हैं। उन्हें अपनी गलती स्वीकार करने में संकोच नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि सही ज्ञान ही वास्तविक ग्रोथ का आधार है। यदि आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो अपने विचारों की गुणवत्ता को बेहतर बनाइए, अच्छी किताबें पढ़िए, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताइए और हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले स्वयं से पूछिए, क्या यह निर्णय तथ्य पर आधारित है या केवल अनुमान पर। याद रखिए, सही सोच आपको सही दिशा देती है और सही दिशा आपको सही मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए अपने माइंड को स्पष्ट रखिए, अपने विचारों को संतुलित रखिए और हमेशा सत्य की खोज करने की आदत विकसित कीजिए, क्योंकि एक्यूरेट थिंकिंग ही स्थायी सफलता का मजबूत आधार है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 12, कॉन्सेंट्रेशन। दुनिया में सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है एकाग्रता। जब आपका पूरा माइंड एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होता है, तब आपकी साधारण क्षमता भी असाधारण परिणाम देने लगती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी ऊर्जा को इधर उधर बिखरने नहीं देते, बल्कि उसे एक दिशा में लगाते हैं। आज का समय डिस्ट्रैक्टेड होने का समय है। हर पल कुछ नया हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है।
लेकिन जो व्यक्ति अपने फोकस को संभालना सीख जाता है वही अपने सपनों को वास्तविकता में बदल पाता है, क्योंकि एकाग्रता ही हर बड़ी उपलब्धि की पहली शर्त है। कल्पना कीजिए कि सूर्य की रोशनी सामान्य रूप से हमें केवल गर्माहट देती है, लेकिन वही रोशनी जब एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग भी जला सकती है। ठीक उसी प्रकार जब आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान एक उद्देश्य पर केंद्रित होता है तब असंभव दिखने वाले कार्य भी संभव होने लगते हैं। कंसंट्रेशन का अर्थ केवल लंबे समय तक काम करना नहीं है, बल्कि पूरे मन और पूरी जागरूकता के साथ काम करना है। जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं तब आपकी लर्निंग तेज होती है, आपकी गलतियां कम होती हैं और आपका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता है। जो लोग हर दिन अपने लक्ष्य को याद रखते हैं और बिना भटके उस पर काम करते रहते हैं, वे धीरे धीरे दूसरों से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि निरंतर फोकस छोटे प्रयासों को भी बड़ी सफलता में बदल देता है। यदि आपका ध्यान बार बार भटकता है तो छोटी शुरुआत कीजिए। एक समय में एक ही काम कीजिए, अपने लक्ष्य को लिखिए, अनावश्यक चीजों से दूरी बनाइए और हर दिन कुछ समय शांत होकर अपने उद्देश्य के बारे में सोचिए। ये छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी एकाग्रता को मजबूत बना देंगी। जब आपका माइंड शांत और केंद्रित होता है तब आपके भीतर नई ऊर्जा पैदा होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके निर्णय भी अधिक प्रभावशाली बनते हैं। यही कारण है कि महान लोग अपने समय और ध्यान दोनों की रक्षा करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यही उनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। याद रखिए, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं। इसलिए अपने फोकस को अपने सपनों पर रखिए, अपने उद्देश्य से जुड़े रहिए और हर दिन पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि कंसंट्रेशन वो शक्ति है जो साधारण प्रयासों को असाधारण सफलता में बदल देती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 13, कोऑपरेशन। जीवन में अकेले सफलता प्राप्त करना संभव हो सकता है, लेकिन बड़ी सफलता हमेशा मिलकर काम करने से मिलती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोऑपरेशन वो शक्ति है जो साधारण लोगों को भी असाधारण परिणाम देने योग्य बना देती है। जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और एक समान उद्देश्य के लिए साथ चलते हैं, तब सफलता की गति कई गुना बढ़ जाती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि केवल अपनी मेहनत ही उन्हें आगे बढ़ाएगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे कई लोगों का सहयोग होता है। परिवार, मित्र, गुरु, सहकर्मी और वे सभी लोग जो किसी न किसी रूप में उसकी यात्रा का हिस्सा बनते हैं। इसलिए सहयोग को कभी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत समझना चाहिए। कोऑपरेशन का अर्थ केवल दूसरों से सहायता लेना नहीं है, बल्कि दूसरों की सहायता करने के लिए भी हमेशा तैयार रहना है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी का साथ देते हैं तब विश्वास जन्म लेता है और यही विश्वास मजबूत संबंधों की नींव बनता है। हर व्यक्ति के पास अलग अनुभव, अलग ज्ञान और अलग क्षमता होती है। जब ये सभी गुण एक साथ जुड़ते हैं तब ऐसे समाधान निकलते हैं जो अकेले संभव नहीं होते। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों का वातावरण बनाइए जो सकारात्मक सोच रखते हों और एक दूसरे की सफलता में खुशी महसूस करते हों। जीवन में कई बार मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन समझदार व्यक्ति मतभेद को मनभेद नहीं बनने देता। वो दूसरों की बात सुनता है, उनका सम्मान करता है और मिलकर आगे बढ़ने का रास्ता खोजता है, क्योंकि सहयोग का आधार अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होती है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका साथ दें तो सबसे पहले आपको ऐसा व्यक्ति बनना होगा जिस पर लोग विश्वास कर सकें। अपने वादे निभाइए, समय का सम्मान कीजिए और हर परिस्थिति में ईमानदारी बनाए रखिए। यही गुण आपको लोगों के दिलों में जगह दिलाते हैं। कोऑपरेशन केवल कार्यों को आसान नहीं बनाता बल्कि जीवन को भी सुंदर बनाता है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तब खुशी भी बढ़ती है, सीख भी बढ़ती है और सफलता का आनंद भी कई गुना अधिक हो जाता है। याद रखिए, अकेला व्यक्ति तेज चल सकता है, लेकिन साथ चलने वाले लोग बहुत दूर तक पहुंचते हैं। इसलिए सहयोग की भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। लोगों को साथ लेकर चलिए और ऐसी पहचान बनाइए जो केवल आपकी नहीं बल्कि आपके साथ जुड़े हर व्यक्ति की सफलता का कारण बने। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 14, प्रॉफिटिंग बाय फेलियर। असफलता वो शब्द है जिससे अधिकांश लोग डरते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर असफलता अपने भीतर सफलता का एक नया बीज लेकर आती है। फर्क केवल इतना है कि कुछ लोग उस बीज को पहचान लेते हैं और कुछ लोग निराश होकर वहीं रुक जाते हैं। जीवन में ऐसा कोई भी सफल व्यक्ति नहीं है
जिसने कभी असफलता का सामना ना किया हो। हर महान उपलब्धि के पीछे अनेक कठिनाइयां, अनेक गलतियां और अनेक प्रयास छिपे होते हैं। लेकिन जिन्होंने हार को अंत नहीं माना, वही अंत में जीत हासिल कर पाए। फेलियर का अर्थ ये नहीं कि आपकी क्षमता समाप्त हो गई है। इसका अर्थ केवल इतना है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे थे, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। जब आप अपनी गलती से सीख लेते हैं, तब वही असफलता आपकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। बहुत से लोग पहली या दूसरी हार के बाद अपने सपनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सफल नहीं हो सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता अक्सर उन्हीं लोगों के पास आती है जो सबसे अधिक धैर्य रखते हैं और हर गिरावट के बाद फिर से उठ खड़े होते हैं। जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, तो स्वयं से ये मत पूछिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये पूछिए कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही प्रश्न आपके माइंड को शिकायत से निकालकर समाधान की दिशा में ले जाएगा। हर असफलता आपके भीतर नई समझ, नया अनुभव और नई शक्ति छोड़कर जाती है। यदि आप उसे सही दृष्टि से देखें, तो वो आपको पहले से अधिक समझदार और मजबूत बना देती है। इसलिए अपनी गलतियों से शर्मिंदा होने के बजाय उन्हें स्वीकार कीजिए और उन्हें अपनी ग्रोथ का हिस्सा बनाइए। जो व्यक्ति हर चुनौती में अवसर देखना सीख जाता है, उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक रोक नहीं सकती, क्योंकि उसका विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने प्रयासों पर होता है, और यही विश्वास उसे लगातार आगे बढ़ाता रहता है। याद रखिए, असफलता रास्ते का अंत नहीं बल्कि दिशा बदलने का संकेत है। इसलिए अपने सपनों को कभी मत छोड़िए। हर अनुभव से सीखिए, हर गिरावट के बाद फिर उठिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो प्रयास करना कभी नहीं छोड़ता। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 15, टॉलरेंस। जीवन में सबसे बड़ी बुद्धिमानी केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि अलग अलग विचारों और लोगों को सम्मान देना भी है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि टॉलरेंस वो गुण है जो हमारे माइंड को संकीर्ण सोच से मुक्त करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा देता है। जब हम दूसरों को समझने का प्रयास करते हैं, तभी हमारे भीतर वास्तविक विकास शुरू होता है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, उसकी परिस्थितियां अलग होती हैं और उसकी सोच भी अलग होती है। यदि कोई व्यक्ति हमसे अलग सोचता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो गलत है, बल्कि इसका अर्थ केवल इतना है कि उसने जीवन को अलग दृष्टिकोण से देखा है। असहिष्णुता अक्सर झगड़े, गलतफहमियां और दूरी पैदा करती है, जबकि सहनशीलता विश्वास, सम्मान और शांति का मार्ग खोलती है। जब हम दूसरों की बात धैर्य से सुनते हैं, तब हमें नई बातें सीखने का अवसर मिलता है और हमारा अवेयरनेस पहले से अधिक व्यापक हो जाता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारी आलोचना करेंगे, हमारे निर्णयों पर सवाल उठाएंगे या हमारे विचारों से सहमत नहीं होंगे। यदि हम हर बात पर क्रोधित हो जाएंगे, तो हमारी मानसिक शांति समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि हम धैर्य और समझदारी से प्रतिक्रिया देंगे, तो हमारा व्यक्तित्व और भी मजबूत बनेगा। टॉलरेंस का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि अपने मूल्यों को बनाए रखते हुए दूसरों के अधिकारों और विचारों का सम्मान करना है। यही गुण महान नेताओं और सफल लोगों की सबसे बड़ी पहचान होता है। जब आपके भीतर सहनशीलता होती है, तब आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। लोग आपसे खुलकर बात करते हैं और आपके साथ सहज महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, न कि तुरंत निर्णय सुनाएंगे। हर दिन अपने मन को ये याद दिलाइए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की अलग यात्रा पर है। इसलिए तुलना करने के बजाय समझने का प्रयास कीजिए, आलोचना करने के बजाय प्रोत्साहित कीजिए और क्रोध के बजाय करुणा को चुनिए। यही आदत आपको भीतर से शांत और बाहर से प्रभावशाली बनाएगी। याद रखिए, सच्ची सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से भी मापी जाती है। इसलिए टॉलरेंस को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि सहनशील व्यक्ति केवल लोगों का सम्मान नहीं जीतता, बल्कि अपने भीतर स्थायी पीस और हैप्पीनेस भी प्राप्त करता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 16, यूजिंग द गोल्डन रूल टू विन कोऑपरेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, आपका साथ दें और आपके साथ खुशी से काम करें, तो सबसे पहले आपको उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा व्यवहार आप स्वयं अपने ऐस चाहते हैं। यही है गोल्डन रूल, और यही सफल संबंधों का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है। जीवन में हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसकी भावनाओं को समझा जाए और उसके प्रयासों की सराहना की जाए। यदि आप ये सब दूसरों को देंगे, तो वही सम्मान और विश्वास एक दिन आपके पास कई गुना होकर वापस आएगा।
सहयोग कभी भी आदेश देने से नहीं मिलता, बल्कि विश्वास जीतने से मिलता है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनके हित के बारे में भी सोचते हैं, तब वे पूरे दिल से आपका साथ देते हैं। यही कोऑपरेशन की असली नींव है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रति ईमानदार रहें, तो पहले आपको ईमानदारी दिखानी होगी। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके समय का सम्मान करें, तो पहले आपको उनके समय का सम्मान करना होगा, क्योंकि दुनिया अक्सर वही लौटाती है जो हम उसे देते हैं। गोल्डन रूल हमें यह भी सिखाता है कि छोटी छोटी बातें भी बड़े रिश्ते बना सकती हैं। एक मधुर शब्द, एक सच्ची मुस्कान, एक धन्यवाद और समय पर की गई सहायता किसी के जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। और यही छोटी आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। जब आप दूसरों के साथ दयालुता और सम्मान से पेश आते हैं, तब आपका पर्सनैलिटी और भी आकर्षक बन जाता है। लोग आपके साथ काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें आपके साथ सुरक्षा, विश्वास और अपनापन महसूस होता है। हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, यदि मैं सामने वाले की जगह होता तो मुझे कैसा व्यवहार अच्छा लगता। यही प्रश्न आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा और आपके रिश्तों को पहले से अधिक मजबूत बना देगा। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी सफलता केवल धन या प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में सम्मान और विश्वास प्राप्त करना है। इसलिए गोल्डन रूल को अपने जीवन का आधार बनाइए। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप स्वयं अपने लिए चाहते हैं, और देखिए कैसे आपके जीवन में सहयोग, विश्वास और सफलता के नए द्वार खुलने लगते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 17, द हैबिट ऑफ हेल्थ। सफलता का वास्तविक आनंद तभी लिया जा सकता है जब शरीर स्वस्थ हो और मन शांत हो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हेल्थ केवल बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा, उत्साह, मानसिक संतुलन और सकारात्मक जीवन का आधार है। यदि आपका शरीर और आपका माइंड मजबूत है, तो जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौती भी आपको कमजोर नहीं बना सकती। बहुत से लोग धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है, तब उन्हें एहसास होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति वास्तव में अच्छा स्वास्थ्य ही है। इसलिए सफलता की दौड़ में अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखना आवश्यक है। द हैबिट ऑफ हेल्थ हमें सिखाती है कि अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत हमारी छोटी छोटी दैनिक आदतों से होती है। समय पर सोना, समय पर उठना, संतुलित भोजन करना, नियमित एक्सरसाइज करना और अपने माइंड को सकारात्मक विचारों से भरना। यही वे सरल आदतें हैं जो लंबे समय तक हमें स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखती हैं। मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यदि आपके विचार नकारात्मक हैं, तो उनका प्रभाव आपके शरीर पर भी दिखाई देता है। और यदि आपका मन शांत और आशावादी है, तो आपका शरीर भी अधिक ऊर्जा महसूस करता है। इसलिए अपने भीतर होप, पीस और हैप्पीनेस को जगह दीजिए, क्योंकि स्वस्थ सोच स्वस्थ जीवन की शुरुआत करती है। तनाव आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हर समस्या पर चिंता करना समाधान नहीं है, बल्कि शांत माइंड के साथ समाधान खोजना ही बुद्धिमानी है। जब आप अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तब आपका फोकस भी बेहतर होता है और आपके निर्णय भी अधिक प्रभावशाली बनते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि भावनात्मक और मानसिक मजबूती भी है। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अच्छी किताबें पढ़िए, प्रकृति के बीच कुछ समय बिताइए और हर दिन अपने मन को कुछ पल शांति दीजिए, क्योंकि यही आदतें आपके भीतर नई ऊर्जा भरती हैं। हर दिन अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप अपने शरीर का सम्मान करेंगे, अपने मन का सम्मान करेंगे और ऐसी आदतें अपनाएंगे जो आपको लंबे समय तक स्वस्थ और खुश रखें, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही अपने सपनों को पूरी शक्ति के साथ पूरा कर सकता है। याद रखिए, धन खोकर उसे फिर से कमाया जा सकता है, समय खोकर उससे सीखा जा सकता है, लेकिन यदि स्वास्थ्य खो गया तो जीवन की हर उपलब्धि अधूरी लगने लगती है। इसलिए सफलता के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर एक खुशहाल, सफल और संतुलित जीवन खड़ा होता है। चलिए दोस्तों, इस पुस्तक का सफर यहीं पूरा होता है। आशा है कि नेपोलियन हिल के ये 17 सिद्धांत आपके जीवन में नई सोच, नया आत्मविश्वास और नई प्रेरणा लेकर आए होंगे। इन्हें केवल सुनिए मत, बल्कि अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन ज्ञान से नहीं, बल्कि उस ज्ञान पर किए गए कर्म से आता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक ऑडियो बुक के साथ।